बारे में हम समझेंगे कि सीपीएम करते ही कैसे हैं वो उसके लिए। अब देखो, जो भी हम काम शुरू करेंगे, हमेशा याद रखना, जो भी हम कोई काम शुरू करेंगे उसको हम बोलेंगे एक इवेंट। ये सर्कल से जब भी दिखाएंगे तो एक इवेंट होगी कि कोई काम शुरू हो गया। शुरू होना और खत्म होना दो काम है, ठीक है, खत्म होना, लेकिन कर रहे हैं वो एक्टिविटी है। ये अगर एक एरो से दिखाते हैं हम तो ये क्या है, एक एक्टिविटी, ये काम हो रहा है। और ये आगे जाके सर्कल दिखा देंगे तो इसका मतलब काम हो चुका है, ये एक इवेंट है, इवेंट। तो हम हमेशा याद रखें कि जो सर्कल है, सर्कल को हम क्या दिखाएंगे, इवेंट। सर्कल से हम क्या शो करेंगे, इवेंट। और एरो से शो क्या करेंगे हम, एक एक्टिविटी। एरो से हम क्या करेंगे, एरो हमारी क्या है, एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी। ओके, और इसको भी इक्वल टू का साइन यहां लगा लेते हैं ताकि इजी रहे। ये होगा हमारे पास, और ये क्या होगा, ये होगी टेल इवेंट। इसका नाम होगा टेल इवेंट, टेल इवेंट। और ये होगा हेड इवेंट, हेड इवेंट। मतलब इस तरफ हम लेकर जा रहे हैं काम को। और ये क्या है, एक्टिविटी। और इस एक्टिविटी के ऊपर अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया 10 मिनट, मिनट में बातें करूंगा तो 10 मिनट, 10 लिख दिया मैंने, तो ये मिनट में आ गया कि मिनट में शो कर रहे हैं एक्टिविटी, तो 10 मिनट लग रहे हैं, 10 घंटे लग रहे हैं, वो आपने अपना टाइम डिसाइड करना है। 10 दिन लग जाए, 10 घंटे लग जाए, 10 मिनट लग जाए, जो आपने डिसाइड कर रखा है वो हम यहां लिख दें 10। 10 दिन मतलब दिन लग जाएंगे, इसको दिनों में चलो, मिनट में तो काफी कम हो जाएगा। अगर मैं 10 दिन की बात करूं, ये 10 दिन लग जाएंगे। तो ये यहां से अगर मान लीजिए मैंने बोला कि वॉल खड़ी करनी, वॉल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना, वॉल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना, और ये 10 दिन लग जाएंगे वॉल खड़ी करने में, तो हम कहेंगे कि वॉल कंप्लीट हो चुकी है, वॉल कंप्लीट हो चुकी है। ओके, कंप्लीट हो चुकी है। यहां ये इवेंट जो है कंप्लीट हो गया। और दूसरा इवेंट यहीं से स्टार्ट हो जाएगा कि मैंने वॉल खड़ी कर दी, मान लीजिए वॉल खड़ी करने के बाद मान लीजिए मैंने ऊपर छत बांधने का काम करना है, तो वहां से नई एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह का एक नेटवर्क डायग्राम बन जाएगा कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ठीक है, यहां से ये करेंगे, उसके बाद ये वाली एक्टिविटी, ये वाला इवेंट आ जाएगा। इस इवेंट के बाद मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये दो चीजें एक साथ कर सकते हो आप, दो चीजें एक साथ, इसके बाद ये दो काम एक साथ हो सकते हैं कि हमारे पास मैन पावर फालतू की हमें बुलानी पड़ेगी, और इसको ये इस काम में लगा लो, कुछ मैन पावर को, कुछ को इधर लगा लो। और उसके बाद आगे चलेंगे, ये वाला काम होने के बाद हम नेक्स्ट काम यहां से शुरू करेंगे, यहां जाएंगे, और फिर एक एक्टिविटी जो है हम एक इवेंट यहां पे शो कर देंगे कि भाई साहब ये इवेंट हमारी यहां पर हो रही है, ये इवेंट हमारी यहां पर हो रहा है, ये आ गया। और ये सारा खत्म करने के बाद एक फाइनली आपस में ये दोनों चीजें जो है आपस में जुड़ जाएंगी, और जुड़ने के बाद यहां पर एक और नया इवेंट हम दिखा देंगे। फाइनली हमारा एक इवेंट जो है वो खत्म हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से कि हमारा प्रोजेक्ट हम इस तरह, ये काम खत्म करके ये काम खत्म करके ये दोनों पैरेलल चला रही है, ये दोनों पैरेलल चला के फिर अब ये इसके काम के बाद ये बंदे आगे काम करें। ये दोनों चीजें जब एक साथ जोड़नी है तो दोनों को लाके यहां जोड़ दिया, दोनों को लाकर यहां जोड़ दिया। इस तरह का ये जो बनता है इसको हम नेटवर्क डायग्राम कहते हैं, इसको हम नेटवर्क डायग्राम बोलते हैं, नेटवर्क डायग्राम बोलते हैं। थोड़ी सी बातें धीरे धीरे समझते रहो, टाइम लगेगा, ऐसे नहीं है एक बार में नहीं समझ आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आगे चलिए, अब इसकी ना टर्म्स है कुछ, ये मैंने जो बताया इसके रिगार्डिंग कुछ टर्म्स है, उसको लिख लेंगे हम और उस टर्म्स को हम समझेंगे। टर्म्स, ये टर्म्स है, इसको आप डेफिनेशन लिखेंगे और मेरे साथ साथ इसको समझेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास आ रही है नेटवर्क। नेटवर्क जो मैंने आपको बताया कि नेटवर्क डायग्राम, नेटवर्क जो बनेगा कैसा बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, और हमारी इसकी डेफिनेशन जो है नेटवर्क की वो कैसे हम लिखेंगे। तो इसका इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट, इट इज graphical presentation of project presentation
ऑफ वर्क। तो किसी काम का वर्क नहीं, प्रोजेक्ट लिख लो, प्रोजेक्ट ओके। किसी प्रोजेक्ट को ग्राफिकली शो करना हो कि भाई साहब ये इस तरह होगा, और सीरियसली ऐसा होता है। बहुत दिमाग लगा कर चलते हैं लोग, बहुत ज्यादा दिमाग लगा कर चलते हैं, ठीक है। और इसको हम शो कर सकते हैं आपस में। तो एक्टिविटीज है, सारी सीरीज में एक एक्टिविटी लगा देंगे। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज which are interrelated, एक दूसरे से इंटररिलेट करती हैं, उन सब का एक सीरीज में हम बताएंगे। इसके बाद है इवेंट। नेक्स्ट है हमारे पास इवेंट। कोई इवेंट हम शुरू करना चाहते हैं, हम इवेंट खत्म करना चाहते हैं, तो उसको हम इवेंट, जिसको हम सर्कल से दिखाएंगे। हमेशा मैंने आपको पहले ही बता दिया, इवेंट इज अ स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम, it is a specific instant of time, कोई एक स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस टाइम पे ये करना चाहते हैं। विच इंडिकेट द बिगिनिंग और एंड ऑफ एक्टिविटी, विच मतलब एक्टिविटी शुरू हो रही है या खत्म हो रही है, उसको हम कहेंगे विच इंडिकेट beginning or end of activity, end of an activity। कोई एक्टिविटी हमारे पास खत्म हो रही है या शुरू हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, एक इवेंट शो करेंगे, इवेंट। उसके बाद है हमारे पास एक्टिविटी, काम, कोई एक्टिविटी, कोई काम हमारा एक्चुअली में काम करना, उसको हम एक्टिविटी बोलेंगे, एक्टिविटी। इसको है एवरी प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ जॉब्स ऑपरेशन, ठीक है, विच आर कॉल्ड एक्टिविटी। एवरी प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ अलग अलग बहुत सारे नंबर ऑफ हमारे पास जॉब ऑपरेशंस होते हैं, नंबर ऑफ जॉब ऑपरेशंस which are called activity, called as activity, उसको हम एक्टिविटी बोलेंगे। कोई भी हो सकता है, वेल्डिंग कर लो, कास्टिंग कर लो, आप ईंटें बिछाओ, आप ईंटें उतारो, आप ईंटें लेकर आओ, जो मर्जी, जो प्रोजेक्ट के अंदर काम होना है वो सारे के सारे हमारे पास क्या है, एक एक्टिविटी कहलाएंगे। ओके, एक्टिविटी कहलाएंगे। तो हमने आपको बता दिया टेल इवेंट का, ये सारे बता दिए हैं, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, किसी भी तरह की आप एक्टिविटी शो कर सकते हो, वो हमने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, अब हमारे पास क्या हो कहा, इसके अंदर बहुत ही खास बातें जो है उसको बताने के लिए मैं आपको कुछ एक सॉल्व करके बताऊंगा चीजें, ताकि आपको समझ आ सके कि सर कहना क्या चाहते हैं। ऐसे नहीं समझ आएगा। सॉल्व एग्जांपल, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होंगी, सॉल्व आपको करके दिखाऊंगे और उसके बारे में आपको समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन लिखिए इस तरह से, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसके द्वारा आपको समझ आ जाएगा कि सर क्या कहना चाहते हैं। कुछ चीजें कर कर ही समझ आती हैं, ऐसे नहीं समझ आती। 5 6 6 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। इसको लिखिए। इसमें है ऑपरेशन। ऑपरेशन कौन सा कर रहे हो आप? ऑपरेशन, प्री ऑपरेशन, प्री और पोस्ट। इसके बाद क्या होगा? पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा। ए, फिर बी, सी, फिर हमारे पास डी और ई। अब ए से पहले कोई नहीं है, इससे पहले का ऑपरेशन कोई नहीं है। बी से पहले का ऑपरेशन कोई नहीं है। ए के बाद सी होगा, बी के बाद डी होगा और सी से पहले ए होगा
और डी से पहले बी होगा, ए के बाद ई आएगा और बी के बाद ई आएगा और ई के बाद सी और डी आएगा। ऐसे आपको एक क्वेश्चन बनाकर दे देंगे और क्या बोलेंगे, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम ऑफ द प्रोजेक्ट, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम ऑफ प्रोजेक्ट, ऐसे लिख देंगे। लेकिन देखो आपको ऑब्जेक्टिव टाइम में ऐसा कुछ नहीं आएगा, कोई ड्रॉ नहीं करना, लेकिन उसमें से क्वेश्चन जो पूछ सकता है, डायग्राम बनाकर देकर आपसे कुछ पूछ सकता है, तो इसलिए हमें समझना जरूरी है। एमसीक्यू कभी नहीं आएगा ऐसा, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, ऐसे कभी नहीं आएगा। नेटवर्क डायग्राम, ठीक है, ऑफ प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का आपको बनाना है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। सबसे पहले ए और बी है, कोई एक्टिविटी है ए और बी। अब मैं कहूं कि मेरी इवेंट यहां से कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद ऑपरेशन है ए और बी। सबसे पहले हमारा ये शुरू हो रहे हैं, ए और बी हमारे पास शुरू हो रही है। मान लीजिए ए कोई काम किया हमने और बी कोई काम इधर कर लिया हमने, तो मैं लिखता हूं कि ये ए काम कर लिया हमने, ये बी काम कर लिया। अब ए के बाद सी आ रहा है और बी के बाद डी आ रहा है, कोई काम आ रहा है, मतलब ऑपरेशन आ रहा है, मतलब इसके बाद हमारी इवेंट जो है हमारी खत्म हो जाएगी। ए ने जो भी इवेंट कर दी ये खत्म हो जाएगी और बी और ए के बाद शुरू हो जाएंगे। देखिए आप खुद देख लीजिए, ए के बाद सी, तो मैं क्या करता हूं, ए के बाद सी शुरू कर देता हूं, तो ए के बाद क्या हो गया, सी शुरू हो गया मान लीजिए, ठीक है। और बी के बाद कौन सा शुरू हो गया, बी के बाद डी शुरू हो गया। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर दिखा, तो ए के बाद सी और बी के बाद डी, ये हमारे पास शुरू हो गया। अब लेकिन अगर देखें सी के बाद क्या आ रहा है, ई, डी के बाद भी क्या आ रहा है, ई। आप देखो बड़े ध्यान से, सी के बाद ई और डी के बाद भी ई, मतलब दोनों एक जगह पर आकर मिल रहे हैं, यहां पर आकर मिल रहे हैं, दोनों ने काम खत्म कर दिया। और उसके बाद क्या आ रहा है, ई जो है हमारा वो यहां पर आ रहा है, ये देखिए, ये इस तरह से ई आ रहा है हमारा। और ई जो खत्म हो रहा है, ई काम खत्म करेगा और यहां पर खत्म करेगा वो ई, ये जी, ये नेटवर्क डायग्राम बन गया, ठीक है। ये हमारा नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब अगर हम इसे इवेंट दें, ये नंबर 1 इवेंट है, ठीक है, और ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये इवेंट है, ये इवेंट है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, किसी भी जेईई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेईई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपनी एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।